नमस्कार दोस्तों मित्रों, आप देख रहे हैं यशवी होम न्यूज संजय विश्वकर्मा के साथ। जैसा कि आप लोगों अभी मालूम है कि 2022 का चुनाव बहुत ही करीब है। ऐसे में सभी पार्टियां, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा हो या फिर हम कह लें कांग्रेस, सभी पार्टियों ने सिर्फ जातिवाद के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप लोग देखे होंगे कि आज सभी पार्टियां समाज के जो बड़े बड़े चेहरे हैं, सभी समुदाय के लोगों को स्थान दे करके वह लोग उनके समाज का वोट बैंक पाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में आज विश्वकर्मा एक समुदाय है, न ही आज उसको कोई स्थान देने की बात कर रहा है, न ही उनके नेता कभी अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। सभी लोग सिर्फ अपनी अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। जैसे कि अभी आप हर पार्टियों में देखे होंगे कि विश्वकर्मा समाज का कोई ना कोई लीडर है। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने अपने गांव में अपनी आवाज को बुलंद करें और अपने हक और अधिकार की बात करें। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि विश्वकर्मा समाज का एक बहुत बड़ा समुदाय है, 14 से 15% की आबादी वाला विश्वकर्मा समाज। अगर हम सिर्फ विश्वकर्मा की ले ले तो 8 से 9% की सिर्फ विश्वकर्मा समाज के लोग हैं। अगर हम 15% की बात करते हैं तो फिर अगर विश्वकर्मा जी के 5 पुत्रों को मिला लिया जाए, मानुमय त्वष्टा शिल्पी दैवेज्ञ, तो 15% की हमारी आबादी होगी। लेकिन 15% की आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसे क्यों उसका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। आज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में देख रहा हूं कि न ही आरा मशीन का जो लाइसेंस है विश्वकर्मा समाज को मिल रहा है। आज लोहा लकड़ी पर आधारित एक समुदाय है, खाने कमाने वाला समुदाय है। और ना ही आप रेलवे डिपार्टमेंट ले लीजिए, रेलवे में लोहा और लकड़ी का इतना कारोबार होता है, ट्रेन चलती है तो लकड़ी का काम होता है। लेकिन अभी तक रेलवे में किसी भी विश्वकर्मा के लोगों को रखा नहीं गया है। और क्या लोहा और लकड़ी के कार्य करने के लिए क्या डिग्री की जरूरत है? कहा जाता है, बड़ी बड़ी पार्टियां कहती हैं कि विश्वकर्मा समाज जन्मजात से इंजीनियर है। विश्वकर्मा समाज जन्मजात से इंजीनियर है, लेकिन जहां पर बात आती है कि नौकरी की, वहां पर कहीं मान्यता नहीं मिलती है कि विश्वकर्मा समाज का व्यक्ति इंजीनियर है। हर जगह पर लोहा और लकड़ी का कार्य होता है। क्यों विश्वकर्मा समाज को उसमें नौकरियां नहीं दी जा रही हैं? क्यों लगातार विश्वकर्मा समाज का शोषण हो रहा है? कहीं पर हम लोग देखते हैं कि आज रोड पर जो पेड़ रहता है, सूख जाता है पेड़, उसकी नीलामी बड़े बड़े लोग जो सत्ता पर आसीन हैं, उन्हीं के लोगों को, उसकी नीलामी की लकड़ियां भी उन्हीं लोगों को मिलती है। लेकिन विश्वकर्मा समाज को क्यों नहीं मिलता? विश्वकर्मा के बेटे को क्यों वहां बुलाया नहीं जाता? सर्वप्रथम वरीयता मिलनी चाहिए तो विश्वकर्मा समाज को मिलनी चाहिए, क्योंकि विश्वकर्मा समाज का आज पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन कहीं नहीं, विश्वकर्मा समाज एक मोहरा बन के रह गया है, सिर्फ एक वोट बैंक बन के रह गया है। लेकिन 2022 में समस्त विश्वकर्मा बंधु यशवी होम न्यूज नेटवर्क का कहना है कि अपनी आवाज को बुलंद करें, अपने मान और सम्मान और हक और अधिकार की लड़ाई को बुलंद करें। और लड़ाई को लड़ना, हक और अधिकार की लड़ाई को बुलंद करना, हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना, यह कहीं गलत नहीं है। अपने हक और अधिकार की लड़ाई सभी लोग लड़ रहे हैं। आप लोग भी आइए आगे और अपने हक और अधिकार और अपने वोट की ताकत को पहचानो।
क्योंकि कहा जाता है कि 12-14% की आबादी जिस पार्टी के साथ में मिलकर के सरकार बनाता है उसी की सरकार बन जाती है। इससे पहले आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के साथ में अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व शिक्षा मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी थे और उनके साथ मिलकर के समस्त विश्वकर्मा समाज पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी की सरकार बनाया था। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं समाज को एक अलग नजरिए से देखा गया। जितना सम्मान मिलना चाहिए था उतना सम्मान समाजवादी पार्टी में हमारे बेटे को नहीं मिला था। इसके वजह से यह सरकार दोबारा से नहीं बनी और फिर वापस आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। लेकिन फिर भी अभी पूरी यह 4.5 साल की सरकार बीत जाती है, लेकिन अभी तक विश्वकर्मा समाज के किसी बेटे को सम्मान नहीं मिला है। अभी वापस 2022 का चुनाव है, इसमें सभी लोग मिल करके पहले अपने सम्मान की बात करो, अपने हक और अधिकार की बात करो। अगर कोई आपके घर पर आता है वोट मांगने के लिए या अपने भाई अपने रक्त को देख करके ही वोटिंग करना है, और नहीं तो हम लोग वापस 75 साल पीछे ऐसे ही हो गए हैं और आने वाली हमारी नस्लें जो है, हमारी जो पीढ़ियां हैं वह भी पीछे हो जाएंगी। और लगातार आप लोग देख रहे थे एसवी होम न्यूज नेटवर्क, और आप लोगों को हर दिन एक नए वीडियो के साथ और नए एक जानकारियों के साथ आपको अवगत कराते रहता है। और दोस्तों मित्रों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें कि बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और हाँ दोस्तों, फेसबुक ग्रुप भी है हमारा एसवी होम न्यूज का, संजय विश्वकर्मा का एक ग्रुप है। ग्रुप की बात इसलिए कर रहे हैं फेसबुक पर कि पर्सनल जो आईडी रहती है उसमें 5000 से ज्यादा लोगों को नहीं जोड़ा जा सकता है। हमारे कई भाई संजय विश्वकर्मा की जानकारियां या उनके जो विचारधारा है वह जानने के लिए फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं लेकिन जुड़ नहीं पाते, तो इसके लिए आप लोग संजय विश्वकर्मा के नाम से एक ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करिए। और एसवी होम न्यूज का भी ग्रुप है और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा एसवी होम न्यूज से आईडी बनी हुई है और अपनी राय और अपना विचार जरूर दें और हक अधिकार की बात जरूर करें। धन्यवाद। आप देख रहे थे एसवी होम न्यूज संजय विश्वकर्मा के साथ।